एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने वाले सरोज और सुनील आखिरकार एक दिन शादी के रिश्ते में बन जाते हैं और फिर शादी के बाद उनकी जिंदगी किसी हिंदी रोमांटिक फिल्म की तरह चल पड़ती है। जो भी इन्हें देखता है यही कहता है कि भाई ऐसी जोड़ी तो ऊपर वाला बड़ी फुर्सत से बनाता है। लेकिन फिर एक दिन सरोज को सुनील के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जिसकी वजह से सरोज ही नहीं बल्कि आज पूरा देश हैरान है और आज ये रिश्ता खबरों में है। साथियों, आज की ये घटना झारखंड से है। झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली सरोज लकड़ा की मुलाकात राजस्थान झुंझुनू के रहने वाले सुनील कुमार से हुई। अब आते जाते दोनों एक दूसरे से टकराते रहे, धीरे धीरे बातें शुरू हुई और फिर बातों का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। धीरे धीरे इनका रिश्ता गहरा होता चला गया। अब प्यार का इजहार किए हुए इन्हें 15 महीने बीत चुके थे, इसलिए दोनों ने इस रिश्ते को एक नए मुकाम तक पहुंचाने का फैसला किया। बस फिर क्या था, सरोज ने अपने परिवार वालों को मनाया। सुनील ने भी कह दिया कि उसके परिवार वालों को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर 17 मई 2023 को झारखंड में दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज कर ली। शादी बड़े ही सरल तरीके से की गई और शादी के बाद इनकी कहानी किसी रोमांटिक फिल्म की तरह चलने लगी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, जहां भी जाते साथ जाते। लेकिन फिर एक दिन दोनों ने यह तय किया कि अब ये दोनों ईसाई रीति रिवाज से चर्च में शादी करेंगे। हर कोई इस बात के लिए राजी हो गया। तारीख तय हुई, जिसके बाद 28 दिसंबर 2023 को दोनों ने चर्च में शादी की। बढ़िया सा रिसेप्शन रखा गया, मेहमानों को बुलाया गया और फिर ढेर सारी तस्वीरों के बाद पति पत्नी का ये रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, इनकी शादीशुदा जिंदगी और भी बढ़िया चलने लगी थी। दोनों को किसी बात की कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन फिर 5 अगस्त 2024 को सुनील सरोज के पास गया और कहा कि मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए तुम थोड़ा घर संभाल लेना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। सरोज ने सुनील से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तब उसने कहा कि बिजनेस के लिए उसे बाहर जाना है, जो बेहद जरूरी है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इतना कहकर सुनील ने अपना सामान लिया और घर से निकल गया। कुछ घंटों बाद सरोज ने सुनील को फोन किया। सुनील ने कहा कि बस सब कुछ बढ़िया है, सफर अच्छा कट रहा है। अब सरोज ने भी चैन की सांस ली और सो गई। लेकिन अगले दिन जब सरोज ने फिर सुनील को फोन किया तो उसका मोबाइल बंद आने लगा। सरोज को लगा कि शायद सुनील किसी काम से बिजी होगा, इसलिए उसने फोन बंद कर रखा है। लेकिन कुछ घंटों बाद सरोज ने सुनील को फिर फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ था। अब सरोज को थोड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि सुनील ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। लेकिन इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई। सुनील का फोन लगातार बंद आ रहा था और ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। सरोज समझ गई कि सुनील के साथ जरूर कुछ हुआ है। उसने तत्काल इस बारे में अपने दोस्त और रिश्तेदारों को बताया और कहा कि सुनील कहीं चला गया है, उसका फोन बंद आ रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इसके बाद दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने सुनील को तलाश करने की पूरी कोशिश की। जो भी जानकार थे उन्हें फोन लगाया गया, लेकिन सुनील का कोई सुराग नहीं मिला और आखिरकार सरोज ने ये ठान लिया कि वो सुनील को खोज कर ही रहेगी। उसने सुनील के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया और तब जाकर उसे एक बेहद चौंकाने वाली बात पता चली। सबसे पहले सरोज के पास उनका एक रिश्तेदार आया और कहा कि सुनील ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, ये कहकर कि उसने ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया है जिसमें बहुत मुनाफा है, तो आप भी इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। जिसके बाद मैंने उसे कुछ रुपए दे दिए, लेकिन अब सुनील का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब सरोज को ये बात बड़ी अजीब लगने लगी। लेकिन फिर एक के बाद एक सरोज के रिश्तेदार उसके पास आते रहे। सब ने एक ही तरह की कहानी सुनाई। खबरों के अनुसार सरोज को बाद में पता चला कि सुनील ने सरोज के 80 रिश्तेदारों से पैसे लिए थे और ये रकम 5 करोड़ से भी ज्यादा थी। इतना ही नहीं, सुनील के गायब होने से पहले सुनील ने सरोज के गहने 8 लाख रुपए में गिरवी रखे थे, ये कहकर कि उसे बिजनेस में पैसों की बहुत जरूरत है और वो जल्दी गहने छुड़वा लेगा। लेकिन अब वो सब कुछ लेकर गायब हो चुका है। सरोज को समझ में आ गया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इसलिए वो सीधा झारखंड के गुमला जिले के थाने में गई और वहां पर सुनील के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सुनील को खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुनील का कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरोज ने हार मान ली। वो झारखंड के राजस्थान झुंझुनू में करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय करके अपने 10 से 12 रिश्तेदारों के साथ राजस्थान पहुंची और वहां पर पहुंचकर उसने वहां की लोकल अथॉरिटी को इसके बारे में पूरी जानकारी दी कि किस तरह से सुनील ने लोगों को चूना लगाया है और अब वो गायब है। इस सूचना के बाद हर पुलिस थाने में उसकी फोटो शेयर की गई, आसपास के इलाकों में पता लगाया गया, लेकिन अब तक सुनील का कुछ भी पता नहीं चला है। पुलिस ने इस मामले पर सुनील के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है और लगातार उसकी तलाश जारी है। सोचिए, जिस रिश्ते की शुरुआत बेइंतहा मोहब्बत से हुई थी, वो रिश्ता अब 5 करोड़ रुपए की ठगी, झूठ और विश्वासघात की मिसाल बन चुका है। सरोज ने जिस शख्स को अपना सब कुछ मान लिया था, उसी ने उसका सब कुछ छीन लिया। लेकिन सरोज सिर्फ एक ठगी का शिकार नहीं है,
वो आज एक लड़ाई की मिसाल बन चुकी है। एक ऐसी औरत जो टूटकर भी बिखरी नहीं, जिसने मोहब्बत के नाम पर मिले जख्मों को अपनी ताकत बना लिया है। और वो तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक सुनील को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देती। इस प्यार, धोखे और हिम्मत की कहानी ने पूरे देश को हिला दिया है। इसलिए साथियों, जब भी कोई रिश्ता तय करें, सबसे पहले बैकग्राउंड चेक जरूर करें। और हाँ, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।